हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो कि रिलेटेड है डेटाबेस मैनेजमेंट से, जिसमें हम लोग सीखेंगे डेटा को मैनिपुलेट करना थ्रू द कमांड लाइन, क्वेरी, टेबल क्रिएशन, फॉर्म एंड रिपोर्ट। ये चारों पढ़ने वाले हैं और साथ में पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल सेक्शन भी फुल देखा जाएगा। तो पहले देख लेते हैं मैनिपुलेशन डेटा करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए या मैनिपुलेटिंग करने के लिए डेटा को क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, डेटाबेस आपको बहुत सारी फैसिलिटी देता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट। अब इसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एसक्यूएल में एसक्यूएल कमांड्स होती हैं, आरडीबीएमएस में आपको एसक्यूएल वगैरह क्वेरी वगैरह डेटाबेस वगैरह रन करा सकते हो आसानी के साथ। ओके, तो हम लोग देखते हैं अगला इसका टॉपिक। इसमें सबसे पहले जो होता है, अगर आपको एसक्यूएल में यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में अगर आपको डेटाबेस पर रन कराना है कोई चीज़, तो सबसे पहली जो कमांड डेफिनेशन होती है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका मतलब ये होता है, ये कैटेगरी क्या करती है, ठीक है, कमांड ऐसी कमांड होती हैं जो कि आपके जो मेन स्ट्रक्चर है डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं। ठीक है, यानी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काम किया जाता है, काम लिया जाता है इससे। जैसे क्रिएट है, अल्टर है, ड्रॉप है, टर्निकेट है और रीनेम है। ठीक है, अब इसमें क्या है, न्यू डेटाबेस का होगा, मॉडिफाई कर दिया जाएगा, टेबल को डिलीट यानी डेटाबेस को डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये नए डेटाबेस को बनाया जाता है, इससे नया डेटाबेस क्या किया जाता है, अल्टर किया जाता है, जो स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, उसको चेंज किया जा सकता है। फिर ड्रॉप मतलब डिलीट है, टर्निकेट मतलब रिमूव ऑल टेबल रिकॉर्ड इंक्लूडेड अलॉटेड टेबल स्पेसेस। ओके, इसके बाद होता है रीनेम, रीनेम के जरिए क्या किया जाता है, रीनेम द डेटाबेस, डेटाबेस को रीनेम करना। इसी में आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। अब मैनिपुलेशन में क्या होता है, मैनिपुलेट करना है, जैसे रिट्राइव करना, इंफॉर्मेशन इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई, ये सब किस में आता है, इसमें डीएमएल में आता है। तो इसमें हम लोग जो कमांड सीखने वाले हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, इनटू, अपडेट और डिलीट वगैरह सीखेंगे। जैसे कमांड लिस्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इंसर्ट है, सेलेक्ट है, अपडेट है, डिलीट है, मर्ज है, किसी दो टेबल को एक साथ जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, रोज वगैरह को। ठीक है, लॉक टेबल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शेयर्ड वगैरह के लिए लॉक किया जाता है। इसके बाद एक्सप्लेन प्लान। ठीक है, ये आपके एसक्यूएल, डीबीएमएस, ओरेकल वगैरह पे चलता है ये। ठीक है, सारा का सारा ये क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान होता है। चूज एन ओरेकल ऑप्टिमाइजर एग्जीक्यूशन सर्टेन स्टेटमेंट। आगे देख लेता हूँ। इसके बाद हो जाता है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि डेटा को राइट परमिशन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें ये आपकी मेन कमांड्स आती हैं, ग्रांट, रिवॉक और कमेंट। ओके, तो ग्रांट मतलब प्रिविलेज, कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, रिवॉक मतलब विड्रॉ वगैरह करने के लिए। ठीक है, ग्रांट कमांड होती है, और साथ में कमेंट लाइन, डेटा को कमेंट करने के लिए। और होता है लास्ट में टीसीएल। टीसीएल ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो आप डेटाबेस वगैरह पे, ये टीसीएल के जरिए होता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जैसे कमिटेड होता है, रोल बैक होता है, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, इसको हम एक चार्ट ग्राफ में भी देख सकते हैं आसानी के साथ कि एसक्यूएल कमांड जो होती है वो डीडीएल कमांड्स होती हैं, मैन क्रिएट, अल्टर, रीनेम वगैरह होता है। इसमें क्या होता है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट होता है। डीसीएल में होता है ग्रांट, रिवोक होता है। और टीसीएल में मेन कमिट, रिलोक एंड सेव पॉइंट होता है। ठीक है, ये मोस्टली किस पे यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर जो आपका है एसक्यूएल पे रन कराया जाता है। किस पे रन कराया जाता है, एसक्यूएल पे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग बिल्डिंग फॉर्म्स पे। फॉर्म्स किस लिए होते हैं, फॉर्म क्या होते हैं कि एक फॉर्मेट होता है डिजिटल जो है, ठीक है, प्रिंटेड डिजिटल फॉर्मेट होता है, जिसको आप क्या कर सकते हो, अलग अलग टाइप से सेट कर सकते हो। ठीक है, एक्सेस ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप अलग अलग टाइप से क्या कर सकते हो, इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और रन करा सकते हो। ठीक है, अपना एक सिनेरियो बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है ये दो तरीके से बनाया जाता है, बाय विजार्ड और बाय डिज़ाइन व्यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बाय विजार्ड और बाय डिज़ाइन व्यू आप इसको बना सकते हैं और रन करा सकते हैं। और लास्ट में होता है आपका फॉर्म विजार्ड। क्या होता है, फॉर्म विजार्ड। तो फॉर्म विजार्ड में क्या होगा, आपको एक विजार्ड मिल जाएगा, उस विजार्ड पे क्या करोगे आप, इस तरह से आ जाएगा विजार्ड की डिटेल्स। आप जो फील्ड टेबल की बनाए हो उसको ऐड कर सकते हो, ऐड करके क्या करोगे, फील्ड का, ठीक है, आप चूज़ करोगे कि कौन सा फॉर्म किस तरह से कौन कौन सी फील्ड आपको रखनी है। ये चूज़ कर लिया आपने। चूज़ करने के बाद आगे बढ़ते हो आप। ठीक है, इसमें सीधा सीधा आपको लेआउट पूछ लेता है कि किस तरह से आप लेआउट रखोगे, तो लेआउट फॉर्मेट सेटिंग यहाँ से आप चूज़ कर लेते हो कोई एक। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेआउट सेटिंग के बाद पूछता है कि आप टेबल का नाम क्या रखोगे। अगर नहीं फिनिश कर देते हो तो सेम रख देता है, नहीं तो कोई नया नाम। इस तरह से आपको फॉर्म का विंडो बन के आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको सीखना है, अगर क्रिएटिंग ए फॉर्म यूजिंग ए फॉर्म डिज़ाइन, तो आप फॉर्म डिज़ाइन के जरिए भी बना सकते हो। ठीक है, अब फॉर्म डिज़ाइन कैसे बनाओगे, ये आपको क्रिएट टैब में मिल जाएगा। सारा का सारा जो क्रिएट टैब है, फॉर्म ग्रुप के अंदर फॉर्म डिज़ाइन भी मिल जाएगा।
आपको क्या करना है, फॉर्म को सेलेक्ट करना है, ब्लैंक फॉर्म लेना है, उसकी प्रॉपर्टी डिज़ाइन पे चले जाना है। जैसे डिज़ाइन व्यू पे जाओगे ये क्या हो जाएगा, फॉर्म डिज़ाइन पे यहाँ क्लिक कर देना है, आप पहुँच जाओगे। ब्लैंक फॉर्म भी अवेलेबल है, फॉर्म डिज़ाइन भी अवेलेबल है। तो फॉर्म डिज़ाइन पे आप चले जाओगे और उसकी प्रॉपर्टी सीट को ऐड कर लोगे। प्रॉपर्टी सीट आपको यहाँ से मिल जाएगी और उसके बाद जो चेंज चाहो आप अप्लाई कर सकते हो। सारे टूल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से सारे टूल्स आप नेम, रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें ऐड करके डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको मैं बता दूंगा आपको। ओके, आगे देखता हूँ। इसके बाद आप क्या करते हो, ठीक है, इसके बाद कम्बो बॉक्स वगैरह विजार्ड होता है। कम्बो बॉक्स विजार्ड वगैरह में क्या होता है, ठीक है, कि आप कोई इन्फॉर्मेशन रख के सेव कर सकते हो, उसको आसानी के साथ ठीक है, अप्लाई भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हो। ओके, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आपने सिटी वगैरह की पहले से सेव कर ली, तो इस तरह से आप बॉक्स बना के चूज़ कर लेते हो। ठीक है, ये चीज़ भी बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब आ जाता हूँ क्वेरी पे। क्वेरी आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेरी मतलब होता है कोई क्वेश्चन पूछना, ठीक है, मतलब बहुत सारे टेबल्स हैं, उसमें डेटा है, रिकॉर्ड्स है, उस रिकॉर्ड को कैसे आप सिंपली क्या करोगे, सॉर्ट आउट करोगे। कैसे, उस रिकॉर्ड में कोई स्पेसिफिक या सेपरेट टेबल में सेपरेट क्राइटेरिया रख के कोई कंडीशन लगा के कैसे इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। यही चीज़ हम क्वेरी में पढ़ते हैं। तो क्वेरी क्या होता है, एक तरीका होता है कि लाइक सिंपल क्वेश्चन होता है फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस एंड यू कैन यूज क्वेरी, व्यू, चेंज, समराइज, एनालाइज स्पेसिफिक डाटा डिफरेंट वेज। अलग अलग वेज से डेटा को हम लोग क्या करते हैं, समराइज, स्पेसिफिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसने कुछ कंडीशन बताई है, जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, आप ढूंढना चाहते हो 85% मार्क्स यानी या उससे प्लस वालों का, तो आप आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेरी दो तरह से बनाई जाती है। क्वेरी दो टाइप से क्रिएट की जाती है। एक डिज़ाइन भी होता है और दूसरा होता है विजार्ड। ओके, तो क्वेरी विजार्ड, क्वेरी डिज़ाइन व्यू। लेकिन अगर बात आ जाए कि वेरियस कितने टाइप्स से क्वेरी करते हैं हम लोग, तो क्वेरी के लिए सेलेक्ट होता है, पैरामीटर होता है, क्रॉस टैब, एक्शन क्वेरी और एसक्यूएल होती है। इतने तरीके से हम लोग क्वेरी करते हैं। ठीक है, क्वेरी में इंफॉर्मेशन पूछते हैं। अब दो टेबल का रिलेशनशिप भी क्या होता है, क्वेरी में बनाया जाता है। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जैसे स्टूडेंट मैथ यानी दो टेबल हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं कुछ, ठीक है, जिसका यूज मिलता है, यूज करना होता है, तो हम लोग स्पेसिफिक क्राइटेरिया करके इसको क्या कर सकते हैं, टेबल को आसानी के साथ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को ये टेबल ऐड करके रिलेशनशिप बना लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि रिलेशनशिप ऑप्शन पे जाके, ठीक है, क्या करना है आपको, इस तरह से सेट करके रिलेशनशिप शो कर देना होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, वो भी प्रैक्टिकल बेस पे। अब क्रॉस टैब क्वेरी का मतलब होता है रो हेडिंग्स, कॉलम्स हेडिंग्स दैट यू कैन सी योर डेटा इन टर्म इनटू कैटेगरीज एट वंस। ओके, तो ये क्वेरी विजार्ड है आपका, क्वेरी डिज़ाइन है, दोनों के जरिए हम लोग क्वेरी बना लेते हैं। और क्वेरी हम लोग देखेंगे कि क्वेरी का पार्ट क्या क्या है। ठीक है, जैसे ये फील्ड एरिया होता है, ये डिज़ाइन ग्रिड होती है। ठीक है, तो फील्ड एरिया डिज़ाइन ग्रिड पे जाके आपको इस तरह से क्वेरी ऐड करनी पड़ती है। नीचे क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया पे हमें क्या होता है, कंडीशन देनी होती है। ठीक है, इस क्वेरी को सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पैरामीटर क्वेरी होती हैं, ठीक है, आपको पैरामीटर देना होता है, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग डेटा शो कर देता है। दूसरी चीज़ होती है सिंप्लीफिकेशन में स्पेसिफाइंग सिंपल क्राइटेरिया। आप क्राइटेरिया भी डाल सकते हो, क्राइटेरिया पे जाके डिज़ाइन व्यू पे हमेशा क्राइटेरिया पड़ता है। ठीक है, उसके बाद डेटा सीट व्यू पे रन कराना पड़ता है। क्राइटेरिया हम लोग यहीं पे फिल करते हैं, उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डेटा में शो कर देता है। इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हो, सॉर्ट आर्डर के जरिए, जैसे एक्सेल वगैरह में आपने कर चुका है। ठीक है, सारी चीज़ें। आगे बढ़ता हूँ। कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे सेलेक्ट करना, और चीज़ें करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, क्रिएट करना। इसमें से कुछ स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे जो कि एक्सेस में रन कराएंगे। ठीक है, कि कैसे हम लोग एक्सेस मतलब एक्सेस में आसानी के साथ स्टेटमेंट वगैरह रन करा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। और इस पे देखेंगे कि डिज़ाइन आप लोग रिपोर्ट कैसे कर सकते हो, हेडर, पेज, डिटेल, फुटर, रिपोर्ट, ये सब कैसे लगा के अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, और कैसे फॉर्मेट कर सकते हो। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर रखा है, सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं किसको, MS एक्सेस को। तो एक्सेस को सर्च कर लेते हैं हम लोग। एक्सेस मेरे पास 2010 है, मैं ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे अपना नाम लिखना है और क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैंने इसे पहले से फाइल बना रखी है, ठीक है, स्टूडेंट नाम से, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि एक टेबल मेरा इसमें पहले से बना हुआ है, ये देखिए स्टूडेंट नेम से। दूसरा टेबल अगर आपको बनाना है तो क्या करोगे, क्रिएट
पे जाओगे, क्रिएट बटन के बाद आपको टेबल मिल जाएगा, डिज़ाइन टेबल मिल जाएगा, तो मैं डिज़ाइन पे जाऊँगा क्योंकि यहाँ से मुझे डेटा टाइप और सेटिंग आसानी से सेट करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। ऊपर मैं लिखता हूँ रोल नंबर, क्या लिख देता हूँ, रोल नंबर अप्लाई कर देता हूँ। रोल नंबर अप्लाई किया मैंने। अब रोल नंबर अप्लाई करने के बाद क्या कर देता हूँ, मार्क्स अप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, मार्क्स अप्लाई कर देता हूँ। मार्क्स अप्लाई करने के बाद अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंटेज में कर देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और रखना कि जो भी आप यहाँ रखते हो फील्ड, उस फील्ड में मतलब जो फील्ड आप देते हो उसी फील्ड के अकॉर्डिंग डेटा भरा जाता है। वो टाइटल होता है, एक तरह से शीर्षक होता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको डेटा टाइप चूज करना है। जैसे रोल नंबर किस में होगा, नंबर में होगा। मार्क्स किस में होंगे, नंबर में रखे जाएंगे। परसेंटेज किस में किया जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको भी आप परसेंटेज को क्या कर सकते हो, इसको भी नंबर में सेट कर सकते हो। अगला परसेंटेज के बाद अगर आपको परसेंट का सिंबल लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, परसेंट के सिंबल के लिए टेक्स्ट रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, टेक्स्ट रखना पड़ेगा। अगर कोई मिस्टेक होगी तो हम लोग फिर से चेक करके देख लेंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं। परसेंटेज हो गया। परसेंटेज के बाद मैं ग्रेड पे आ जाता हूँ। किस पे जाता हूँ, ग्रेड। ग्रेड आपका क्योंकि अल्फ़ाबेट होता है तो इसको हम टेक्स्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं। अगर आपको फॉर्मेट करना है कोई चीज़ तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेट, इनपुट मास्क, कैप्शन वगैरह रखना है, कुछ और डिटेल तो ये कर सकते हैं। जैसे फील्ड की साइज़ क्या है 255 है, इसको कम ज़्यादा भी आप सेट कर सकते हो। जितना आप चाहो उतने कैरेक्टर यहाँ पे इशू कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करूँगा, इसी पे राइट क्लिक करके मैं सेव कर लूँगा। क्या करूँगा, सेव कर लूँगा। लेकिन इससे पहले क्लिक करना है और आपको यहाँ से जाके प्राइमरी की लगानी है। क्या लगानी है, प्राइमरी की। इसका मतलब ये जो रिकॉर्ड होगा वो यूनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। अगर आपको ये जानना है एक चीज़ें तो इसका मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखिए। इसके बाद मैं मार्क्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है, या मैथ वाले बच्चों की बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैथ के मार्क्स कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद व्यू पे जाता हूँ, डेटा सीट व्यू पे जाता हूँ। यहाँ मुझे कुछ डाटा भरना पड़ेगा, तो डाटा मुझे रिलेशनशिप भी करानी है तो मैं इसी के अकॉर्डिंग ही भरूंगा। ठीक है, रोल नंबर मैंने 11234 से स्टार्ट किया हुआ है तो इसमें भी कर लेता हूँ 112 11234 11235 11236 11237। ओके, इस पे मैं मार्क ऐड कर लेता हूँ। मार्क्स का मतलब आपका क्या होता है, मार्क्स में अलग अलग मार्क दे देता हूँ। जैसे 70, ठीक है, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 95 हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद कोई परसेंटेज में डाल देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज में वही कर देता हूँ 70%। ठीक है, 70%। ठीक है जी, हाँ, मैंने बताया था परसेंट का सिंबल ये नहीं अप्लाई करेगा। तो आपको करना क्या है, फिर से जाओ इस पर डिज़ाइन व्यू पे चले जाओ और यहाँ जब परसेंटेज लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट अलाउ कर दो। क्या कर दो, टेक्स्ट अप्लाई कर दो। फिर से आओ, डेटा सीट पे आओ, एस न पूछे यस कर दो। अब देखो इस पर परसेंट करोगे तो परसेंटेज ऐड कर लेगा। ओके, दिख रहा है। तो 70 के बाद देख लेते हैं 80% हो गया। 80% के बाद 90% और 90% के बाद 95%। ओके, तो इतना कर लेता हूँ। ग्रेड में देख लेता हूँ ग्रेड कौन कौन सी हो जाती है। ठीक है, ग्रेड में क्या है, अब मुझे तो लग रहा है सारी ग्रेड्स ए ही जा रही हैं। ठीक है, तो पहले ए हो गया, फिर ए हो गया। ठीक है, पहला ए, दूसरा भी ए। ओके, पहला ए, दूसरा भी ए, तीसरा ए प्लस हो जाएगा और चौथा भी ए प्लस हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों टेबल को मैंने सेव कर लिया है। दोनों टेबल मेरे यहाँ पे शो कर रहे हैं टेबल में। ओके, तो दोनों टेबल मैंने सेव कर रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ डेटाबेस टूल्स पे जाता हूँ। यहाँ पे रिलेशनशिप कहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, पहले मैं रिलेशनशिप बना के दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद क्वेरी। या तो चलो पहले क्वेरी ही देख लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, चलो रिलेशनशिप ही कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने क्या किया, एक टेबल स्टूडेंट को ऐड किया, फिर किया मैथ को। अब दोनों टेबल बारी बारी से मैं ऐड कर लूँगा और इसको क्या करना है, आपको ड्रैग करना है पहले वाली प्राइमरी को उठा के दूसरे वाले पे छोड़ देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे इस पे ले जाके इस तरह से बन के आ जाएगा। अगर आपको इंटीग्रिटी लगानी है तो आप इन्फोर्सिंग कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आप जैसे ही क्रिएट करोगे रिलेशनशिप बन जाएगी। फिर आपको यहाँ से क्रॉस बटन पे क्लिक करना है और यस कर देना है कि रिलेशनशिप सेव हो जाए।
उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे ही आप स्टूडेंट खोलोगे यहाँ प्लस का साइन बन जाएगा और आप देखना चाहोगे ये पहला रिकॉर्ड है सिटी के अकॉर्डिंग, जो नेम अजय है आपका, ठीक है, सिटी ये दिख रही है, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया मुझे लग रहा है, लेकिन टेबल आगे पीछे होने से सीक्वेंस खाली आगे पीछे हुआ है, पहले नेम होना चाहिए था फिर सिटी क्लास एड्रेस होना चाहिए था, ठीक है। इसको जैसे ही आप प्लस करोगे ये दिखा देगा कि अजय का क्या है, मार्क्स मैथ के कितने हैं, 70 है और परसेंटेज भी 70 है, ग्रेड ए है। ओके, तो इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। इसी को हम रिलेशनशिप कहते हैं, मतलब एक ही प्लेस से आप क्या करते हो, सारे टेबल्स को लिंक करा सकते हो, वहीं से सारे डेटा चेक कर सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ इस पर क्वेरी के लिए, ठीक है, क्रिएट पे जाता हूँ, ठीक है। क्रिएट के बाद ये आप दो को क्वेरी लिखा हुआ है, विजार्ड है, डिज़ाइन क्वेरी है, तो पहले विजार्ड पे आ जाता हूँ, ओके करता हूँ। जो जो फील्ड चाहिए, आप जितने टेबल हो यहाँ से टेबल की लिस्ट आ जाएगी, जो जो फील्ड चाहो आप चूज़ कर लो। तो फील्ड मैंने चूज़ कर ली, ठीक है। फील्ड में क्या करता हूँ, चूज़ कर लेता हूँ, सारे चूज़ कर लेता हूँ या सिंगल सिंगल करके सारे कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट क्वेरी नाम से टेबल आ जाएगी टेबल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने फिर अनलो कर दिया। ये देखो क्वेरी का टैग बन गया और इस पर क्वेरी आ चुकी है, ठीक है, क्वेरी का सिंबल आ चुका है। अब इसमें क्या करना है, ये तो पहला तरीका हो गया। अगर मुझे क्वेरी इस तरह से ना बना के डिज़ाइन भी उसे बनानी है तो मैं कैसे करूँगा, ये देखो डिज़ाइन क्वेरी पे आ जाता हूँ, क्वेरी डिज़ाइन पे मैथ को ऐड कर लेता हूँ, इस बार मैथ को ऐड किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करूँगा, मैथ रूल नंबर, एक एक फील्ड मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, दैट्स इट, यही मेरा वर्क है। ओके, ये इसमें स्पेशल वर्क है कि आपको एक एक फील्ड क्या करनी पड़ेगी, ऐड करानी पड़ेगी, ठीक है। इसको भी कैंसिल करूँगा, यस कर लूँगा, ओके करूँगा। अब एक क्वेरी वन पूछ रहा है, अगर मैथ क्वेरी के नाम से मैं चाहता हूँ तो मैथ क्वेरी के नाम से भी मैं सेव कर सकता हूँ। ये देखो दोनों क्वेरी मेरे वन के आ गई हैं, स्टूडेंट मैथ। तो मैं स्टूडेंट क्वेरी पे इस तरह से आ जाता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि क्वेरी विजार्ड से आप क्वेरी बना लो, उसके बाद यहाँ पे व्यू पे क्लिक करो और डेटा सीट पे आ जाओ, दिख रहा है डिज़ाइन, डेटा सीट और डिज़ाइन दो चीज़ होती है, डेटा सीट पे डेटा दिखता है और डिज़ाइन से डिज़ाइन आ जाता है। यहाँ पे हम क्राइटेरिया रखते हैं, क्या रखते हैं, क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया का एक रूल है, अगर आपने कोई नंबर चूज़ किया हुआ है, कहाँ से, यहाँ से जो मैं चूज़ कर रहा था, राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू पे आता हूँ, ये जो आपने डिज़ाइन व्यू रखा है, अगर इसमें टेक्स्ट है तो डबल कोड में लिखा जाएगा, यानी डबल इन्वर्टेड कामा में, क्योंकि एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है। और अगर आपका नंबर है कोई, ठीक है, तो नंबर को क्या करोगे आप, डायरेक्ट विदाउट डबल कोड के रन कराओगे। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं इसको विदाउट डिलीट किए हुए, ठीक है। अब इस एरिया की बात कर लेते हैं कि इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, किस एरिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी भी बात हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है आपका, ये ऊपर वाला जो ये दिख रहा है पार्ट, इसको हम लोग फील्ड लिस्ट एरिया कहते हैं और इसको डिज़ाइन ग्रिड कहते हैं, क्या कहते हैं, डिज़ाइन ग्रिड। ये टॉप पेज होता है और ये बॉटम कहलाता है। ओके, तो हम लोग अब इतना समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्राइटेरिया ढूंढ लिया हमने, ओके। अब क्राइटेरिया पे क्या करेंगे, हम लोग एक कमांड रखेंगे, ओके। जैसे क्लास है, तो क्लास हमने क्या क्या डाली थी, क्लास हमने डाली थी 10th एंड 12th, क्या डाली थी, 10th एंड 12th। ये दिख रहा है आपको, रोल नंबर, क्लास, एड्रेस, सिटी। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारा डेटा टाइप क्या है, ठीक है। क्लास, क्लास में डेटा टाइप क्या है आपका, टेक्स्ट है। अगर आप चाहो तो इसको नंबर भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप नंबर करोगे तो आपको यस करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से टेबल चेक करनी पड़ेगी, क्लास की, दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कह दिया मुझे 10th वालों का रिकॉर्ड दिखाओ, तो मैंने क्राइटेरिया के सामने 10th लिखा, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। व्यू पे जाता हूँ, डेटा सीट पे चले जाता हूँ, ठीक है। डेटा टाइप मिसमैच इन योर क्राइटेरिया, ओके, जस्ट मिनट, मुझे एक बार सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी क्योंकि मैंने बीच में चेंज किया हुआ है। यहाँ पे जाता हूँ, डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ, क्लास में फिर से करता हूँ 10, उसके बाद क्या करता हूँ, व्यू पे जाता हूँ, ये देखो 10th के रिकॉर्ड आ चुके हैं, दिख रहा है आपको, 10th के रिकॉर्ड आ चुके हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, इसी पे राइट क्लिक करता हूँ, फिर से डिज़ाइन पे आ जाता हूँ। अगर मुझे 10th की जगह एड्रेस सर्च करना है, एड्रेस मुझे प्रतापगढ़ सर्च करना है, तो मुझे डबल कोड में लिखना पड़ेगा। मैंने डबल कोड लगाया और लिख दिया प्रताप, ठीक है, GARH, ठीक है, GARH, ओके, प्रतापगढ़, क्या लिख दिया, प्रतापगढ़, ओके। जैसे ही प्रतापगढ़ मैंने अप्लाई किया, ओके, और व्यू पे गए और फिर से क्या किया मैंने, ये डेटा सेट को रन कराया, ओके। प्रतापगढ़ की लिस्ट नहीं आई है, देख लेते हैं कुछ स्पेलिंग का एरर है क्या, ठीक है। प्रताप, GARH, स्पेलिंग तो सही है,
फिलहाल मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, डिज़ाइन व्यू पे आता हूँ, साथ में डेटा भी देखना पड़ेगा कि केस सेंसिटिव तो नहीं है। प्रताप GARH, ठीक है, रायबरेली, ओके, सही है। फिर से आता हूँ, स्टूडेंट क्वेरी पे आ जाता हूँ, यहाँ से डिज़ाइन पे आ जाता हूँ, एड्रेस के नीचे कॉलम पे आ जाता हूँ, देख लेता हूँ एक बार रायबरेली करके। ठीक है, रायबरेली का रिकॉर्ड तो आना ही चाहिए। यहाँ से व्यू जाता हूँ, डाटा शीट पे रन करा लेता हूँ। ओके, रायबरेली का रिकॉर्ड भी नहीं शो कर रहा है। ओके, पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ 1 मिनट, ये क्वेरी भी कट करा लेता हूँ, फिर से जाता हूँ इसकी डिज़ाइन व्यू पे। एड्रेस में तो टेक्स्ट ही स्टोर है, ठीक है, ये भी सही है। इसको ओपन करके देखता हूँ, इसमें सिटी में ही है। ओ माय गॉड, मैं एड्रेस में लिख रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है क्योंकि कॉलम एक्सचेंज हो चुके हैं। तो मैं फिर से आता हूँ क्वेरी विजार्ड पे, जैसा मैंने बताया था आपको। ऐड करना है स्टूडेंट, नेक्स्ट टेस्ट करके फिनिश कर लेना, राइट क्लिक कर लेना, डिज़ाइन पे आ जाना। सब कुछ सही है, इसने नेम है, रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस की जगह सिटी होना चाहिए था, क्योंकि एड्रेस में तो मैंने वो दिया हुआ है सेक्टर वगैरह करके, इसीलिए तो एरर आ रहा है। तो मैंने लिखा प्रतापगढ़। ओके, अप्लाई किया, पी वहाँ पे कैपिटल है तो पी करना कैपिटल, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पे जाता हूँ, शो कराता हूँ, ये देखो प्रतापगढ़ की लिस्ट आ चुकी है, दोनों सिटी प्रतापगढ़ है। फिर से आपको चेक करना है, इसी को रायबरेली कर दो, क्या कर दो, रायबरेली कर दो, ठीक है, रायबरेली। ओके, ये अप्लाई किया, रन कराया, इस तरह से शो हो गया। तो ये तो हो गया क्वेरी। आप कोई भी क्राइटेरिया रख के क्वेरी रन करा सकते हैं। एक तरीका और होता है जो मैंने अभी तुमको बताया था इसके पहले, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया था एक क्वेरी, ठीक है, का जो कमांड होता है आपका, सेलेक्ट, इंसर्ट वगैरह, अपडेट, डिलीट, ये सब आप करते कैसे हो, ठीक है। इसके लिए करते इस तरह से हम लोग वर्क, कि आपको क्या करना है, क्वेरी ओपन कर लेना है। क्वेरी ओपन करने के बाद कहाँ चले जाना है, डिज़ाइन पे चले जाना है। जैसे डिज़ाइन था, हमने रायबरेली सर्च किया, उसके बाद फिर से जाना है वो एसक्यूएल व्यू पे चले जाना है। कहाँ चले जाना है, एसक्यूएल व्यू पे। कहाँ चले जाना है, एसक्यूएल व्यू पे चले जाना है। ओके, जैसे ही आप एसक्यूएल व्यू पे पहुँचोगे, ठीक है, जैसे ही एसक्यूएल व्यू पे आप पहुँचोगे, ठीक है, जैसे ही आप एसक्यूएल व्यू पे पहुँचोगे आपका वर्क रन कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसकी कैरेक्टर साइज बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जिससे आप लोगों को डिस्प्ले अच्छा हो जाए। ठीक है, कोशिश में हूँ कि बढ़ जाए। आगे देखता हूँ। तो इस तरह से आप इंसर्ट कमांड कैसे लगाओगे, इसको देख लेता हूँ। ठीक है, मेन क्वेरी मेरी आ चुकी है। ठीक है, तो क्वेरी आने के बाद हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा आप देख रहे हो नीचे भी आप क्वेरी वगैरह आगे पीछे करके अपडेटेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्म व्यू के साथ साथ। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना था, व्यू पे गए थे, एसक्यूएल व्यू पे था, इसमें आप ये देख रहे हो ना, सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट रोल नंबर से स्टूडेंट टेबल के अंदर फ्रॉम स्टूडेंट, आप इस पर क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को डिलीट करके, ये देखिए वेयर कंडीशन लगाई गई, उसके बाद लिखा गया स्टूडेंट डॉट सिटी इक्वल टू रायबरेली, इक्वल टू रायबरेली। इस तरह से आप लिख के भी रन करा सकते हैं। इस तरह से भी कमांड वगैरह लिख के क्या कर सकते हो, आप रन करा सकते हो। इस तरह से भी कमांड लिख के आप क्या कर सकते हो, आसानी के साथ रन करा सकते हो। अब इसको मैं रन पे क्लिक करता हूँ, तब भी वही रिकॉर्ड देगा। फिर से व्यू पे आता हूँ, एसक्यूएल व्यू पे आता हूँ, यहाँ रायबरेली के बाद लिख देता हूँ क्या, प्रतापगढ़। क्या लिख देता हूँ, प्रतापगढ़। ओके, तो यहाँ भी रन कराता हूँ डेटा शीट से, तब भी देखो प्रतापगढ़ के रिकॉर्ड आ गए। ओके, तो यहाँ से भी आप एसक्यूएल कमांड आसानी के साथ रन करा सकते हैं। ओके, और ये जो आपने सेलेक्ट के बाद ये पूरा इतना लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप डिलीट करके, इसको आप अगर स्टार लगा दोगे सारा, तो सारी की सारी फील्ड अपने आप फ्रॉम में सेलेक्टेड कर लेगा। सेलेक्ट फ्रॉम मतलब सेलेक्ट कमांड, फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से सेलेक्ट किया जा रहा है। होयर क्या कंडीशन होगी, स्टूडेंट डॉट सिटी, यानी स्टूडेंट टेबल के अंदर जो सिटी फील्ड है उसमें क्या सर्च करना है, प्रतापगढ़ को सर्च करना है। इसका मतलब ये हुआ, आप फिर से रन कराओगे, ठीक है, ये फिर से डेटा को शो कर देगा। व्यू पे जाना है, एसक्यूएल पे जाना है, अब तुमको सिटी नहीं यूज़ करना। सिटी के बाद मैंने क्या बताया था, ठीक है, सिटी के साथ साथ था आपका क्लास, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ क्लास लिख दोगे। क्या लिख दोगे, क्लास लिख दोगे। और क्लास लिखने के बाद ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसमें हटा के आप 12th करो। ठीक है, जब आप 12th करोगे तो 12th का रिकॉर्ड शो कर देगा। ये आप रन कराओगे, ये देखो सिर्फ 12th के रिकॉर्ड शो कराए जा रहे हैं, क्योंकि देखो रायबरेली प्रतापगढ़ दोनों आ रहा है। तो इस तरह से भी आप डेटा को रन करा सकते हो। ओके, क्वेरी की कुछ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। क्वेरी का बहुत सारा वर्क हो सकता है। आप क्वेरी डिज़ाइन पे आ जाता हूँ, ठीक है,
डिज़ाइन व्यू पे आ जाता हूँ। यहाँ व्यू से जाके आपको फिर से डिज़ाइन व्यू पे जाना पड़ेगा, क्वेरी पे। ओके, ये रहा। जैसे अगर कोई दिक्कत होती है, टाइम लगता है, तो आप फिर से क्या करो, क्रिएट पे चले जाओ। वही जो मैंने तरीका बताया था, क्वेरी विजार्ड को ऐड करो, सारा कुछ ऐड करके फिनिश कर दो, आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैथ क्वेरी आ गई। फिर से आपको क्या जाना है, क्वेरी विजार्ड, ओके करना है, ऑल फील्ड को ऐड करा लेना है। ठीक है, ऊपर देख लेना भाई टेबल कौन सा है, स्टूडेंट टेबल जरूर सेलेक्ट कर लेना, नहीं दूसरा कुछ आ जाएगा। फिनिश किया, ठीक है, मैथ क्वेरी में हटा देता है, स्टूडेंट क्वेरी पे आता हूँ, डिज़ाइन व्यू पे आ जाता हूँ। एक क्राइटेरिया लिख देता हूँ, जैसे नेम है आपका, तो आप लाइक करके भी यूज कर सकते हो आगे पीछे का, जैसे आपने लिखा लाइक, उसके बाद स्पेस करके आपको डबल कोड में जैसे पांडे सर्च करना है तो पहले स्टार लगा देना, और स्टार्टिंग का कोई नेम सर्च करना है तो उसके लिए भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया पांडे। ठीक है, उसके बाद क्या किया, क्लोज किया, रन कराता हूँ। ठीक है, ये देखो सारे पांडे के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो इस तरह से भी आप क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसको रन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्वेरी। अब क्वेरी के बाद हम लोग आ जाते हैं आगे, क्वेरी हटा देते हैं। क्वेरी के बाद अगर आप चाहिए फॉर्म की बात कर लेते हैं और रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, क्रिएट पे जाना है, फॉर्म विजार्ड पे चले जाना है। फॉर्म विजार्ड ये दिख रहा है आपको, अब इसमें फॉर्म विजार्ड है, नेविगेशन है, मोर फॉर्म्स हैं पहले से बने हुए। फॉर्म डिज़ाइन हमें दो पढ़ना है, कौन कौन से, फॉर्म विजार्ड और फॉर्म डिज़ाइन, जो सबसे इंपॉर्टेंट। फिर ब्लैंक फॉर्म भी होता है कि ब्लैंक खाली मिलना। फॉर्म विजार्ड पे गए, यहाँ से कोई भी एक टेबल चूज़ कर लिया मैंने, जैसे स्टूडेंट। नेक्स्ट पे आता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ, टेबुलर फॉर्म देख लिया कि किस तरह से लेआउट रहेगा, टेबुलर है, डेटा सीट है, जैसे आपको लेआउट पसंद हो। टेबुलर किया, नेक्स्ट किया, उसके बाद जो नाम लिखना चाहते हो आप, स्टूडेंट फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, फिनिश कर दिया। अब जो चीज़ें आप दोगे वो लिख के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से जैसे रिकॉर्ड नंबर आ जाएंगे, नेक्स्ट, लास्ट, ब्लैंक रिकॉर्ड, नेक्स्ट करोगे रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आप और चूज करना चाहते हो दूसरा तरीका सिंगल, ये तो टेबुलर था। ठीक है, तो फिर से आ जाओ किसमें, फॉर्म विजार्ड पे आ जाओ, वहीं से अगेन आपने चूज कर लिया। चूज करने के बाद नेक्स्ट पे आ गए, और ये कॉमनर करोगे तो एक एक करके रिकॉर्ड आ गया। स्टूडेंट फॉर्म पे क्लिक कर दिया मैंने, फिनिश कर दिया, ये देखो अब एक एक करके वही रिकॉर्ड शो कर रहा था। टेबलर में यहाँ से लेआउट जब चूज करते हो तो सारे रिकॉर्ड भी एक साथ शो कर दिए जाते हैं, ये दिख रहा है ना, अलग अलग आपका रिकॉर्ड शो हो चुका है। अब आगे देख लेता हूँ, इतना रिकॉर्ड आपका शो हो चुका। अगर कोई रिकॉर्ड नया चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके न्यू या ब्लैंक रिकॉर्ड रख सकते हो, और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे लिस्ट वगैरह बॉक्स की, तो इसी पे राइट क्लिक करो और डिज़ाइन व्यू पे चले जाओ, या तो डायरेक्ट वहाँ से भी डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर सकते हो। इतना बना बनाया तुम्हारा फॉर्म आ गया है। ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ से प्रॉपर्टी सीट ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्टी सीट ले लेते हैं। ये अलग अलग आपका क्या है, कंट्रोल्स हैं, जो अलग अलग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये कंट्रोल्स हैं। ठीक है, आपको लिस्ट बॉक्स और कम्बो बॉक्स की बात बता देते हैं। ठीक है, लिस्ट है, ये कम्बो बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कम्बो बॉक्स ड्रैग करता हूँ और ये लिख के आ जाता है यहाँ पे, व्हाट टाइप वैल्यू आई वांट, यानी पहले से कोई टेबल या क्वेरी की वैल्यू लेना चाहते हो या खुद टाइप करना चाहते हो, तो मैंने कहा खुद टाइप करना चाहता हूँ। नेक्स्ट पे करता हूँ, यहाँ पे मैं मेल लिख देता हूँ, दूसरे वाले में फीमेल लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, नेट नेट करके क्या करता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसको बढ़ा के जेंडर। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस पे जाता हूँ, होम टैब पे या व्यू पे जाता हूँ, फॉर्म व्यू पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको चूज करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा मेल या फीमेल। ठीक है, या तो मैं इसमें क्लास भी कर सकता था, 10th या 12th सब्जेक्ट भी कर सकता था। ठीक है, तो सब्जेक्ट वगैरह भी डाल के आप चूज कर सकते हो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो। ओके, फिर से आप राइट क्लिक करोगे, डिज़ाइन व्यू पे आ जाओगे। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो वैल्यू, या फिर से, तो बहुत ही आसान है, इसको आप कट करके फिर से नया फॉर्म ले लो। ठीक है, आपने क्या किया, ये किया और फिर से इस पे अप्लाई कर दिया। अब क्या कर रहे हो आप, अब इस पे जाओगे, अब अपनी वैल्यू डाल दोगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, CS कर देता हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाँ साइंस कर देता हूँ। ठीक है, साइंस नहीं, इंग्लिश कर देता हूँ। ओके, मैथ है ही है, मैथ कर देता हूँ। मैथ के बाद क्या कर देता हूँ, फिजिक्स। ठीक है, हिंदी, हम्म, हिंदी के बाद हो गया आपका, ठीक है, ये आपका SST। नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, सब्जेक्ट्स।
क्या लिख दिया, सब्जेक्ट्स। ओके, जैसे ही सब्जेक्ट लिख के कहाँ गए, व्यू पे गए, ये दिख रहा है, फॉर्म व्यू पे चले गए, ये फट से आ गया। अब जो भी सब्जेक्ट चाहो चूज कर लो। तो इस तरह से आपको फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाती हैं स्पेशल। इसमें पिक्चर वगैरह भी अपनी लगा सकते हो, बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, लेकिन सारे टूल्स की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, नहीं पढ़ना है, बस जर्नल इंट्रो है। तो इसलिए मैंने इमेज का एक इंट्रो बना दिया कि अगर आप चाहो तो अपनी फ़ोटो भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं पिक्चर पे चला जाता हूँ, कुछ तो होगा इस सैम्पल में, ये वाला लगा देता हूँ। ओके, व्यू पे जाता हूँ, फॉर्म व्यू पे चला जाता हूँ, ये फॉर्म व्यू पे फ़ोटो भी दिख रही है आपको। रिकॉर्ड बदल रहे हैं, आप चीज़ों को सबमिट भी कर सकते हैं। तो इस तरफ से फॉर्म व्यू का यूज़ किया जाता है। डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ से सर्च सेट कर सकते हो, एडवांस क्लिक करोगे सब असेंडिंग डिसेंडिंग सेट कर दिया जाता है। ठीक है, डेटा को यह फॉर्म पे भी, यहाँ भी आपका असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाता है। अगर आप चाहो नेम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए तो क्लिक किया, फिर से अल्फ़ाबेटिक अरेंज हो गया, डिसेंडिंग सेट हो गया। तो ये सब टेबल वगैरह हर जगह कर सकते हो। तो ये हो गया फॉर्म। लास्ट हमारा था रिपोर्ट। रिपोर्ट की बात कर लेते हैं यहाँ से। तो रिपोर्ट में ब्लैंक है, ब्लैंक मतलब खुद बनाना है, दूसरा डिज़ाइन है, वही विजार्ड है। तो मैं विजार्ड से करूँगा और डिज़ाइन से करूँगा। तो रिपोर्ट विजार्ड पे आता हूँ, इसी स्टूडेंट की रिपोर्ट बनानी है, ऐड करता हूँ। अब इसमें क्या होगा कि ग्रुपिंग अगर वगैरह करनी है तो आप कर सकते हो सेट करके। ठीक है, किसी को ग्रुपिंग में दिखाना है तो मैं क्लास को ग्रुपिंग में कर देता हूँ, आगे नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग रहेगा तो मैं रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही कर देता हूँ। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग सेट कर सकते हो फील्ड को, ये आपका अलग अलग। ठीक है, लेआउट टाइप है, जो भी आप चाहो सेट कर लो। स्टूडेंट मैंने क्या कर दिया, रिपोर्ट कर दिया। रिपोर्ट मतलब जो प्रिंटिंग फॉर्मेट होता है उसी को हम रिपोर्ट भी यहाँ पे लेते हैं। ये आपकी रिपोर्ट बन के आ चुकी है। अब इसको आसानी के साथ आप प्रिंटेड कर सकते हैं। इसी चीज़ को आप क्या कर सकते हो, अगर आपको चाहिए रिपोर्ट में कुछ इस तरह करना तो आप राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पे चले जाते हो। कहाँ जा ले जाते हो, चाहे यहाँ से जाओ, चाहे राइट क्लिक करके यहाँ से जाओ, चाहे यहाँ से जाओ, सारा कुछ वही। तो इस पे आ जाते हो। अब मैं रिपोर्ट में भी क्या करता हूँ, इमेज या कोई लिस्ट प्रिंट करा देता हूँ। कुछ नहीं करना, कंट्रोल पे चले जाना है, कंट्रोल पे जाके आपको इमेज वगैरह सेट कर लेना है। ठीक है, जो इमेज आप क्लिक करोगे वो इमेज प्रिंटिंग में आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर आप चाहते हो ठीक है कि ये नेम एड्रेस कुछ अलग तरीके से आए, ठीक है, तो आप जाके इसमें कलर वगैरह भी चूज़ या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, बैक कलर अलग अलग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जैसे जो अप्लाई करोगे उस तरह से आपकी रिपोर्ट बन के आ जाएगी। रिपोर्ट व्यू पे आता हूँ, ये देखो ये बन के आ चुका है। इमेज कलर सारा कुछ फॉर्मेट हो गया। कुल मिला के आपको करना ये है, राइट क्लिक और कहाँ चले जाना है, डिज़ाइन व्यू पे। कहाँ चले जाना है, डिज़ाइन व्यू से कोई चीज़ आप ऐड कर सकते हो। इतने सारे टूल्स होते हैं आपके पास, ठीक है, लेकिन सारे टूल्स का यूज़ नहीं करना है। इसमें मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि कैसे इसको यूज़ करना है किसमें। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसमें प्रोजेक्ट कुछ आपको सॉफ्टवेयर बनाना बताऊंगा, जिसमें आपका एसक्यूएल भी रहेगा और ये भी रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग इसको करते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, और फाइनल आपका एक क्रिएट हो गया, डिलीट हो गया। इस तरह से टेबल वगैरह बना के डिलीट कर सकते हैं। रिपोर्ट डिज़ाइनिंग भी हमने सीख ली है। रिपोर्ट डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा देख लेते हैं। रिपोर्ट हेडर होता है, ये जो दिखा आपको पेज, ठीक है, हेडर हो गया, ये हो गया, फुटर हो गया, ये हो गया, रिपोर्ट फुटर ये हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको अप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद ये जैसे दिख रहे हो आप, रिपोर्ट विजार्ड वगैरह ये चीज़ें हमने कर ली। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको आसानी के साथ रन करा लोगे। कलर वगैरह हमने चेंज कर लिया है, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह का, लिस्ट बॉक्स वगैरह हम लोग पहले ही बना के देख चुके हैं अभी। ठीक है, तो लिस्ट बॉक्स वगैरह आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी प्रीव्यू देख सकते हैं। रिपोर्ट की क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं, उसको आसानी के साथ प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिटेल ऐड करके आसानी के साथ प्रिंटिंग ली जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं ओके एक नए वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।